गृह मंत्री अमित शाह इस समय कर्तव्य भवन पहुंच चुके हैं और जांच एजेंसियों के साथ वहां पर वो बैठक करेंगे। कर्तव्य भवन पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर बैठक होगी। बैठकें दरअसल कल से ही जारी हैं, कल से लगातार ये बैठकें पहले तो गृह मंत्री स्वयं आए, यहाँ पर ग्राउंड पर आए, यहाँ का निरीक्षण उन्होंने किया था और अब जितेंद्र अमित शाह अपनी ये जो बैठक के लिए कर्तव्य भवन पहुंच गए। बिल्कुल श्वेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्तव्य भवन में ये उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 बजे आज उन्होंने एक बैठक किया था और उसमें तमाम जो एजेंसियां थी, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए की डीजी और इसके साथ ही आईबी चीफ और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। उस बैठक के बाद ये तय किया गया कि इस पूरे मामले की जांच, जो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के मामले की जांच एनआईए को सौंपा जाए। और यहाँ बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरीके के आदेश जारी कर दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए को दिया जाएगा और एनआईए पूरी लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो इस पूरे मामले को लेकर के हुई है उसकी जांच करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये बैठक जो 3 बजे से यहां शुरू हो चुकी है, उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक का मकसद यह है कि जांच जो अलग अलग एजेंसियों के पास थी, अब ये पूरी जांच एनआईए के पास रहेगी और एनआईए इसको जो 3 राज्यों में इसका ट्रायंगल है जांच का, उसको पूरी तरीके से देखेगी। क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में इस गाड़ी के द्वारा पूरी तरीके से ब्लास्ट किया जाता है, उसके साथ ही इसके जो तार हैं वो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं श्वेता। तो इन तमाम चीजों की जांच को लेकर के एनआईए की टीम अलग अलग स्थानों पर दबिश देगी और ये कहा जा रहा है कि जो एफआईआर दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है उसको री रजिस्टर एनआईए के द्वारा किया जाएगा और एनआईए पूरी उसकी एफआईआर को लेकर के दोबारा से रजिस्टर करेगी और बड़े स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो ये गृह मंत्री की ये बैठक यहाँ पर ये बता रही है कि जो अलग अलग एजेंसियां पहले से लगी हुई थी उनको निर्देश दिया जाएगा कि आगे किस तरीके का रोड मैप होगा सिक्योरिटी का, आंतरिक सुरक्षा का, उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही एनआईए किस तरीके से जांच करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में, इसके साथ ही दूसरे अन्य राज्यों में जो गिरफ्तारी हुई है उनको किस तरीके से मिला करके एनआईए जांच करेगी, इसको लेकर के आगे निर्देश दिया जाएगा। तो गृह मंत्री की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसकी शुरुआत जो है कर्तव्य भवन में हो चुकी है।